नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र 15 मिनट में। तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाया करें। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान की पहली बाल चिकित्सा वेस्कुलर सर्जरी इकाई किस अस्पताल में खुली है? राजस्थान की पहली बाल चिकित्सा और वेस्कुलर सर्जरी इकाई, और ये इकाई हमारे राजस्थान के अंतर्गत खुल चुकी है। ये खुली है जेके लॉन हॉस्पिटल के अंतर्गत, जेके लॉन हॉस्पिटल। और ये अपने अगर पूछे किस जिले में है तो ये आता है राजस्थान के जयपुर, राजस्थान के जयपुर में। जेके लॉन हॉस्पिटल जो जयपुर में है, वहां राजस्थान की पहली बाल चिकित्सा वेस्कुलर सर्जरी इकाई जो है वो खुल चुकी है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर स्थित जेके लॉन हॉस्पिटल, उसमें राज्य की पहली बाल चिकित्सा कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी यूनिट का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा ने RUHS परिसर में आयोजित एक समारोह में इसका उद्घाटन किया। यह इकाई बच्चों में जन्मजात और अधिकृत हृदय रोगों के उपचार के लिए समर्पित है। जन्मजात और अधिकृत हृदय रोगों के उपचार के लिए जो है वो समर्पित है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से टर्नकी पर आधारित पर विकसित किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 12,250 करोड़ रुपए की लागत से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 2450 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? कितने? 12,250 करोड़ रुपए की लागत से कितने मेगावाट? 2450 मेगावाट। कौन सी? अक्षय ऊर्जा। तो राजस्थान के अंतर्गत एक क्षेत्र, एक जिला जिसका नाम आता है बीकानेर। लेकिन बीकानेर में अगर स्थान पूछे, क्या पूछे? स्थान पूछे तो अपना स्थान जो है वो अपने याद रखना पड़ेगा। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने बीकानेर के पुगल में, कहा? बीकानेर के पुगल में 2450 मेगावाट क्षमता का एक नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित जो है वो करने की बात बताई है। RREC ने इस संबंध में निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परियोजना 4770 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 12,250 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की अगर हम बात करें, यह परियोजना 2 से 2.5 वर्षों में पूरी हो जाएगी। पूरा होने के बाद सौर पार्क में लगभग 4.16 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करेगा, जिससे लगभग 1 से 12 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होने की संभावना है। परियोजना में अपनी बैटरी भंडारण प्रणाली भी होगी। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी की है। नेक्स्ट, 17 सितंबर 2025 को गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी, और गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी है कहां? अजमेर में। और इसका अगर पूछे कि शुभारंभ किसने किया, तो शुभारंभ किया है राजस्थान के अंतर्गत वासुदेव देवनानी ने। वासुदेव देवनानी राजस्थान के अंतर्गत वासुदेव देवनानी, और इन्होंने राजस्थान के अंतर्गत 17 सितंबर 2025 गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी अजमेर में इसको जो है वो क्या किया गया है? शुभारंभ किया है। तो अजमेर के काजीपुरा स्थित गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी परियोजना का 17 सितंबर 2025 को शिलान्यास किया। लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत 7.5 किलोमीटर पुरानी ट्रैक का पुनर्निर्माण और 11.5 किलोमीटर का नया ट्रैक बनाया जाएगा, जिसमें रेस्ट पॉइंट, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधाएं भी शामिल होगी। नेक्स्ट, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान के किस जिले में 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है? तो राजस्थान में भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, उसके द्वारा राजस्थान के अंतर्गत 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट अगर देखें तो राजस्थान के किस जिले में? तो यह है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। तो राजस्थान न्यूक्लियर पावर का सेंटर बनता जा रहा है। राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा लगने जा रहा है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड बांसवाड़ा के नापला में
कहा नापला में 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के माई न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। तो अब हमें इस पे ध्यान देने की क्या बात है, जियोग्राफी का एक टॉपिक आता है ऊर्जा, ऊर्जा का अपडेट डाटा ही ये है, ये देखो आया नहीं है। इस प्रोजेक्ट में 700 मेगावाट की 4 यूनिटें लगाई जाएगी, 700 के 2800। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 700 मेगावाट की पहली यूनिट से उत्पादन वर्ष 2032 में शुरू हो सकेगा। राजस्थान में पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट रावतभाटा में शुरू किया गया था। तो राजस्थान में पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहां, रावतभाटा में, और दूसरा बांसवाड़ा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी माह की 25 सितंबर को राजस्थान आने की उम्मीद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांसवाड़ा से 45,000 करोड़ रुपए की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। नेक्स्ट, जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा के अंतर्गत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किसके मुख्य आतिथ्य में हुआ है? तो राजस्थान के अंतर्गत हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री अगर देखें तो आती है दिया कुमारी, और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, और दिया कुमारी ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा और उसके अंतर्गत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया है। तो जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जिसमें कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा के अंतर्गत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, और यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, और इस तक सेवा पखवाड़ा का जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, 18 सितंबर 2025 लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने नमो टॉय बैंक का शुभारंभ कहां किया? तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें, कोटा बूंदी के सांसद हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला, और ओम जी बिरला ने कोटा में नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किया है। अगर पूछे कि राजस्थान से बनने वाला प्रथम लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा राजस्थान मूल से बनने वाला प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, राजस्थान से बनने वाला तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे बलराम जाखड़, और राजस्थान मूल से बनने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर देखें तो वो है ओम जी बिरला। मूल मतलब जिसका जन्म राजस्थान में हुआ है। तो राजस्थान के हैं ओम जी बिरला, और इन्होंने नमो टॉय बैंक का शुभारंभ अगर देखें कब किया? 18 सितंबर 2025 को। कहां से? कोटा से। लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने 18 सितंबर 2025 को कोटड़ी रोड गुमानपुरा स्थित परिधान उपहार केंद्र पर नमो टॉय बैंक को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के चेहरे की मुस्कान हम सब के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर हमारा संकल्प है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का कोई भी बच्चा वंचित ना रहे और हर घर में खुशी और आत्मसम्मान का वातावरण रहे। नेक्स्ट, भूटान में आयोजित, किस देश में आयोजित? भूटान में आयोजित 6 दिवसीय भूटान भारत साहित्य महोत्सव में वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? अगर देखें तो भूटान में आयोजित हुआ 6 दिवसीय भूटान भारत साहित्य महोत्सव, इसमें वर्ष 2025 और 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है डॉक्टर पुष्पा कलाल को। डॉक्टर पुष्पा कलाल, तो डॉक्टर पुष्पा कलाल को जो है वो 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित हुई 6 दिवसीय भूटान भारत साहित्य महोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर उदयपुर की साहित्यकार, अब ये पूछे कि किस जिले की है, तो उदयपुर की साहित्यकार डॉक्टर पुष्पा, और डॉक्टर पुष्पा कलाल को वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है। उन्हें अंग वस्त्र, सम्मान पत्र और सम्मान सलाका भेंट की गई। डॉक्टर कलाल ने अपनी पुस्तक मीरा और गुजरात के द्वितीय संस्करण का भी विमोचन किया। अगर पूछे कि मीरा और गुजरात ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है या इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर पुष्पा कलाल। राजस्थान के किस जिले के कनिष्क परिहार ने देहरादून में आयोजित हुए एशियन सुपर मॉडल 2025 में मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है? तो राजस्थान के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम आता है कनिष्क परिहार। क्या नाम आता है? कनिष्क परिहार।
और इन्होंने देहरादून में आयोजित हुई थी एशियन सुपर मॉडल 2025 और इसमें मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो जोधपुर के रहने वाले हैं कनिष्क परिहार। तो राजस्थान के किस जिले के हैं? जोधपुर जिले के, जोधपुर के हैं कनिष्क परिहार। इन्होंने देहरादून में आयोजित हुए एशियन सुपर मॉडल 2025 इसमें मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है। कनिष्क सब टाइटल ट्रॉफी के भी विनर रहे। राष्ट्रीय स्तर की इस मॉडलिंग प्रतियोगिता के जजिंग पैनल में एक्टर सोनू सूद भी थे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में कितने मेगावाट की कोल आधारित परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो अगर देखें तो ऊर्जा से संबंधित जो है वो अपने 2-3 क्वेश्चन आए हैं जो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो राजस्थान के अंतर्गत कोल आधारित, क्या कोयले आधारित और कोल आधारित परियोजना के अंतर्गत 3200 मेगावाट की परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी जिसमें राज्य में 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना की स्थापना से लगभग 40,000 करोड़ का निवेश होगा जिससे राज्य में राजस्व वृद्धि के साथ ही रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में 312 की जगह कितने नगर निगम और नगर पालिकाएं होगी? तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें नगर निगम और नगर पालिकाओं की संख्या जो है वो कितनी होगी? 309। राज्य सरकार ने जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगम में अब एक ही नगर निगम को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो जयपुर, कोटा और जोधपुर ये 3, तो इसका मतलब है ये 3 कम हो रही हैं। 3 कम हो जाएंगे तो 312 में से 3 कम हो गए 309। तो अब एक ही नगर निगम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में प्रदेश में 312 की जगह 309 नगर निगम और नगर पालिकाएं होगी। अब तक 200 से अधिक निकायों ने अपनी वार्डों की अधिसूचना जारी कर दी है। जयपुर नगर निगम में 150 वार्ड होंगे। आगामी चुनाव में ग्रेटर और हेरिटेज का अस्तित्व खत्म होगा। जोधपुर व कोटा में 2 की जगह एक एक नगर निगम होंगे। इनमें 100 वार्ड ही होंगे। इस फैसले से कोटा में भी अब उत्तर और दक्षिण का अस्तित्व खत्म होगा। वार्ड गठन के बाद कुछ वार्ड बेहद छोटे तो कुछ वार्डों पर बड़ी आबादी का दबाव रहेगा। सबसे छोटे वार्ड में 27,000 आबादी होगी, वही सबसे छोटा वार्ड 13,000 आबादी का होगा। तो सबसे बड़े वार्ड में 27, सबसे छोटे में 13 है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था 11 से 13 सितंबर 2025 तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया वार्ड 2025 का आयोजन, तो ये आयोजन जयपुर में। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण हेतु एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के अंतर्गत वो कौन सा जिला है जहां पायलट प्रशिक्षण हेतु एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको मेन कमेंट बॉक्स में।